तो दोस्तों अगर आप बिहार बोर्ड से मैट्रिक का परीक्षा देने वाले हैं तो आपको भारती भवन का बुक जरूर पढ़ना होगा। ठीक है, तो भारती भवन का एक बुक है जीव विज्ञान और उसका फर्स्ट चैप्टर है दोस्तों जय प्रक्रम एवं पोषण। ठीक है, जय प्रक्रम पोषण कहते हैं या फिर जय प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, अब यहीं पे देखिए इस चैप्टर का दोस्तों अति लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करें तो ये 35 है। जी हाँ, 35 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। यानी कि दोस्तों अगर आप ये 35 अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूरा क्लियर कर लेते हैं, इस चैप्टर के रिलेटेड पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। जी हाँ, मतलब ये 35 अगर आप क्वेश्चन समझ ले तो पूरा ये चैप्टर समझ जाइएगा। अब आप ही बताइए ना, 35 क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में 1 से लेकर 35 तक, जी हाँ 1 से लेकर 35 तक पूरा इसी वीडियो में कवर करने वाले पूरा क्वेश्चन का। ठीक है, हम आपको डिजिटली फॉर्म में पूरा लिख दिए, 1 से लेकर 35 तक पूरा सोल्व किए डिजिटल फॉर्म में। ठीक है, ताकि आपको अच्छा से समझ में आए। ठीक है, तो चलिए बिना वक्त वीडियो को स्टार्ट करते 1 से लेकर पूरा 35 तक इसका आंसर जानते हैं। तब तक आप क्या कीजिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन से। लेट्स गो। तो हमारा फर्स्ट अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जय प्रक्रम किसे कहते हैं। जी हाँ, चैप्टर का नाम भी जय प्रक्रम है और पूछ रहा है जय प्रक्रम किसे कहते हैं। तो आइए देखिए, जय प्रक्रम किसे कहते हैं तो वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जय प्रक्रम कहलाती है। जी हाँ, मतलब वो सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। ठीक है, जैसे कि हम एग्जाम्पल में आपको समझाते हुए चलेंगे। जैसे हम खा रहे हैं जय प्रक्रम होगा। ठीक है, पच रहा है जय प्रक्रम होगा, पी रहे हैं जय प्रक्रम होगा, और जो भी काम कर रहे हैं सब क्या है, जय प्रक्रम ही है। ठीक है, जय प्रक्रम के बहुत भाग है, वो आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो वे सारी क्रिया जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, जीवों को यानी कि सजीव हो गया या फिर निर्जीव हो गया। तो निर्जीव का तो यहाँ पे जय प्रक्रम से कोई लेना देना नहीं है, तो सजीव की बात करते हैं। हाँ, पेड़ पौधा भी सजीव में ही आता है। ठीक है, तो सजीव में पेड़ पौधा हो गया और हम सब हो गया और जानवर सब हो गया। ठीक है, सब में जय प्रक्रम होता है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा क्यों पूरी नहीं हो पाती, क्यों नहीं पूरी हो पाती है। ठीक है, देखिए जो बहुकोशिकीय जीव है उनमें ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा पूरी नहीं होती है। ठीक है, तो क्यों नहीं होती है, तो देखिए बहुकोशिकीय जीवों का शरीर के अंग जटिल होते हैं। ठीक है, जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनका शरीर क्या होता है, जटिल होगा। एक कोशिकीय क्या होगा, अमीबा पैरामीशियम एक कोशिकीय, तो वो जटिल थोड़ी ना होता है, एकदम लुचुर पुचुर होता है, ऐसा समझिए। ठीक है, तो देखिए बहुकोशिकीय जीवों को शरीर क्या होता है, जटिल होता है, तथा सारी कोशिकाएं सीधे पर्यावरण के संपर्क में रहती है। ठीक है, डायरेक्ट पर्यावरण से संपर्क में रहती है, इस कारण क्या होता है, ऑक्सीजन की आपूर्ति विसरण द्वारा संभव नहीं है। ठीक है, केंचुआ वगैरह रहते हैं वो क्या होते हैं, वो जमीन के अंदर रहते हैं, तो उनको विसरण द्वारा तो हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वो पर्यावरण से डायरेक्ट संपर्क में नहीं है। लेकिन बहुकोशिकीय जब पर्यावरण से डायरेक्ट संपर्क में, तो विसरण द्वारा क्यों होगा। ठीक है, इसलिए होता है, यहाँ पे समझ गए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। जीवों में पोषण की प्रमुख 2 विधियाँ कौन सी है। ठीक है, तो जीवों में प्रमुख पोषण की 2 विधियाँ कौन है, तो स्वपोषण है और परपोषण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, हरे पौधे में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है या फिर पाया जाती है। ठीक है, तो हरे पौधों में किस प्रकार का, तो हमेशा याद रखिएगा हरे पौधे में स्वपोषण। ठीक है, और जो स्वपोषण पाया जाता है यानी पेड़ पौधे। ठीक है, और पेड़ पौधे को स्वपोषी भी कहते हैं। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये, जंतुओं में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, तो जंतुओं में कौन सी विधि, तो जंतुओं में परपोषण, पेड़ पौधे में स्वपोषण। स्व क्यों कहा जाता है ये भी जान लीजिए, हम डिटेल में चलते हैं। ठीक है, स्वपोषण इसलिए क्योंकि स्व क्या होता है, स्वयं, यानी वो अपना भोजन स्वयं बनाती है, इसलिए उन्हें स्वपोषण कहते हैं। ठीक है, अब बाकी जो जीव जंतु है वो दूसरे पे आश्रित रहते हैं, इसलिए इसे परपोषण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए दोस्तों, 3 प्रकार की परपोषण विधियों के नाम लिखे। ठीक है, तो देखिए 3 प्रकार की परपोषण विधि क्या है, मृतजीवी पोषण है, परजीवी पोषण है और प्राणी संपोषण या फिर प्राणी संभोजी भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्या है, संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखे। ठीक है, तो देखिए संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण क्या है, 6CO2 + 12H2O सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनता है, C6H12O6 + 6O2 + 6H2O, यानी कि क्या होता है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, H2O यानी कि जल, और सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये चारों जब मिलता है तो क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन बनता है और कुछ मात्रा में जल भी बनता है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उपोत्पाद के रूप में क्या बनता है, तो देखिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उपोत्पाद के रूप में ऑक्सीजन बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में ही क्यों होती है। ठीक है, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन। तो देखिए क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। एकदम सिंपल लिखिए। ठीक है, अति लघु एकदम सिंपल। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में क्यों होती है, तो क्योंकि उसमें क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है, बस। नेक्स्ट आइए, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है, तो देखिए पहला क्लोरोफिल है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड है, तीसरा जल है और चौथा क्या है, सूर्य का प्रकाश। यहाँ पे हम बताए भी है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, बस यही चाह।
अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए पौधे या फिर पौधों लिखा है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्राप्त करते, तो कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो देखिए प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पौधों को CO2 वायुमंडल, ठीक है, वायुमंडल से, पर्यावरण से ही मिलेगा ना, तो CO2 वायुमंडल से पतिया ई भीतर कोशिका के विसरण द्वारा पहुंचाते हैं, ठीक है। तो आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए पौधे कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से प्राप्त करते हैं, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, कवक एवं जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्यों नहीं हो पाती, तो हम बताएं ना, कवक और जीवाणुओं में इसलिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती क्योंकि वो परपोषण है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण किसको जो खुद खाना बनाएगा, ठीक है, पेड़ पौधे के लिए ना, तो वो स्वपोषी के लिए ही प्रकाश संश्लेषण है, बाकी सब जितने भी स्वपोषण के बाद परपोषी है वो सब के लिए क्या है, प्रकाश संश्लेषण उपलब्ध नहीं है। ये लिख सकते हैं क्योंकि ये सूक्ष्म जीव है जो घोलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में भोजन अवशोषित करते, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, पोषण के दृष्टिकोण से अमीबा तथा पैरामीशियम किस प्रकार के जंतु है, तो देखिए पोषण के दृष्टिकोण से हम बताएं अमीबा और पैरामीशियम क्या है, परजीवी पोषण है, ठीक है, क्या है, परजीवी पोषण। और हाँ, एक कोशिकीय पोषण भी है, ये भी ध्यान रखिएगा, एक कोशिकीय जीव है, सॉरी, एक कोशिकीय जीव। अगर पूछ दिया जाए कि जीव के दृष्टिकोण से अमीबा तथा पैरामीशियम किस प्रकार के जंतु है, तो एक कोशिकीय जीव, ठीक है। बाकी पोषण के आधार पर क्या है, अमीबा और पैरामीशियम परजीवी पोषण है। नेक्स्ट आइए, मनुष्य का आहार नल कौन कौन से मुख्य भागों में बटा होता है, अच्छा आइए बताते हैं भाई। मनुष्य का आहार नल अमाशय, पक्वाशय, ठीक है, या फिर पक्षाशय लिखते हैं, पित्ताशय, छोटी आंत तथा बड़ी आंत आदि में क्या होता है, बटा होता है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रसनी में स्थित दो छिद्रों के नाम लिखे, एक निगल द्वार और एक क्या होगा, कंठ द्वार, सिंपल। नेक्स्ट आइए, मनुष्य में पाचन आहार नल के किस भाग से शुरू होता है, ठीक है, तो देखिए मनुष्य में जो पाचन होता है वो मुंह से ही शुरू हो जाता है, जी हाँ, हम जो खाना खाते हैं तो जो हम मुंह में चबाते हैं ना, वहीं से लगभग लगभग कितना 30% तक, जी हाँ 30% तक पाचन वहीं हो जाता है। इसलिए बोला जाता है कि खाना को ज़्यादा चबाइए, ठीक है, ताकि पाचन क्रिया जल्दी हो पाए, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं मुंह से होता है या फिर मुख से ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, मनुष्य के आहार नाल के किस भाग में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, ठीक है, तो मनुष्य के आहार नाल के छोटी आंत जो होता है ना, वहीं पे, ठीक है, छोटी आंत में पचे भोजन का अवशोषण होता है। नेक्स्ट है, क्लोरोफिल वर्णक कहाँ पाया जाता है, तो क्लोरोफिल वर्णक क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम, ठीक है, यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे क्या निर्माण करते हैं, ठीक है, तो क्या निर्माण करते हैं, भोजन निर्माण करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, मृत जीवी को क्या कहते हैं, मृत जीवी को अपघटक भी कहते हैं, ठीक है, मृत जीवी को क्या कहते हैं, अपघटक भी कहते हैं, ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, और हाँ, मृत जीवी को अपघटक भी कहते हैं, हाँ चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं वे क्या कहलाते हैं, पोषी कहलाते हैं, ठीक है। जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करेंगे वो क्या कहलाएगा, पोषी कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबर छत्ता के किस रूप में, गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है, ये है, ठीक है, तो गोबर छत्ता मृतजीवी पोषण होता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, पत्तियों का कौन सा अंग कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु का प्रवेश द्वार है, ठीक है, तो हरित लवक या फिर क्लोरोफिल भी कहते हैं उसको, ठीक है। इंग्लिश में क्लोरोफिल और हिंदी में हरित लवक, लेकिन हाँ हिंदी में क्लोरोफिल दे देता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है ये दोस्तों, पोषण की दृष्टि से जंतुओं को क्या कहा जाता है, तो पोषण की दृष्टि से दो प्रकार का जंतु, एक स्वपोषी और परपोषी। हम बताएं स्वपोषी क्या होगा, पेड़ पौधे हो जाएगा, जो खुद भोजन बनाते हैं यानी स्वयं भोजन बनाते हैं वो स्वपोषी है, बाकी जो आश्रित रहता है दूसरों पर वो परपोषी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है, तो देखिए अमीबा में भोजन का पाचन रसधानी में होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है ये, मनुष्य में पाचन के लिए विशेष अंग को क्या कहते हैं, जो मनुष्य में पाचन होता है उनका जो एक विशेष अंग होता है उनका क्या कहते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, आहार नल कहते हैं, सिंपल है, आहार नल में ही ना पाचन होता है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के जीभ के ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली संरचना को क्या कहते हैं, तो देखिए मनुष्य के जीभ के जो ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली संरचना है उसे स्वाद कलिया कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, स्वाद कलिया। नेक्स्ट है ये, मुख गुहा से भोजन कहाँ पहुँचता है, तो मुख गुहा से ग्रास नली पहुँचता है, मुख गुहा से भोजन ग्रास नली में पहुँचना है, ठीक है। श्वास नली नहीं लिख दीजिएगा, श्वास नली में सांस जाता है यानी हवा जाता है, ऑक्सीजन जाता है, ठीक है, ग्रास नली में भोजन जाता है। नेक्स्ट है ये, ग्रास नली की दीवार में तरंग की तरह होने वाली सिकुड़न एवं फैलाव को क्या कहते हैं, तो कर्मा कुंचन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ये, भोजन में मौजूद प्रोटीन को पेप्टोन में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है, ठीक है, प्रोटीन को पेप्टोन में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पेप्सिन, ठीक है। नेक्स्ट है ये, आहार नल के सबसे लंबे भाग को क्या कहते हैं, तो देखिए यहाँ पर भी बच्चे कंफ्यूज क्या हो जाते हैं, सबसे लंबे भाग जैसे ही पूछा जाता है तो वो क्या करते हैं, वो बड़ी आंत लिखते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है, छोटी आंत सबसे लंबा होता है, जी हाँ नाम छोटी है लेकिन है सबसे बड़ी, जी हाँ, तो छोटी आंत हो जाएगा।
ठीक है। यहाँ पे बड़ी यात देखिए, यहाँ पर भी बड़ी यात लिखा गया, लेकिन क्या हो जाएगा, यहाँ पे छोटी यात हो जाएगा। ठीक है, क्या करे, गलती हो जाता है, राइट। देखिए बोल रहे हैं यहाँ पर भी गलती लिखा गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, छोटी यात हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, छोटी यात। जी हाँ, ये कन्फ्यूजन हमेशा रहेगा, तो अभी से ही डाउट क्लियर कर लीजिए, क्या हो जाएगा, छोटी यात होगा। सबसे लंबा भाग छोटी यात। ठीक है, नाम छोटा है लेकिन सबसे लंबा है। नेक्स्ट आइए, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, यकृत ग्रंथि। नेक्स्ट आइए, पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण हो जाती है, यानी कहाँ संपन्न हो जाती है पूरी तरीके से, तो रेक्टम में हमारा पाचन की क्रिया संपन्न हो जाती है। मनुष्य का ही पूछ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर अवस्थित नली को क्या कहते हैं, तो देखिए छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर जो अवस्थित नली होता है उसे सीकम कहते हैं। क्या कहते हैं, सीकम। नेक्स्ट आइए, अपचा भोजन अस्थायी तौर पर कहाँ संचित रहता है, ठीक है, तो अपचा भोजन अस्थायी पर रेक्टम में संचित रहता है। तो बस यही था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, ये तो अभी अति लघु था। ठीक है, वो भी जीव विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर का। इसका लघु उत्तरीय चाहिए या फिर दीर्घ उत्तरीय चाहिए, कमेंट कर दीजिए, या फिर कोई भी बुक का। ठीक है, हम सब सीरीज चला रहे हैं। अभी जीव विज्ञान आया है, तो जीव विज्ञान का अति लघु हो गया। अब रसायन विज्ञान का अति लघु कर देंगे, फिर उसके बाद क्या कर देंगे, यहाँ पे फिजिक्स का यानी भौतिकी का अति लघु कर देंगे, फिर सबका लघु और फिर सबका दीर्घ कर देंगे। बाकी भूगोल वगैरह में जाएंगे। जो भी आपको चाहिए आप कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो आ जाएगा। ठीक है, पर डे वीडियो अपलोड होगा, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा तैयारी करना है। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। बाकी आप डिस्क्रिप्शन चेक करते रहिए, कहीं आप लेट देख रहे हैं तो लघु उत्तरीय भी आ गया हो। ठीक है।